एक ऐसा इंसान जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक इनोवेटर भी है और उसके सोचने का तरीका इतना अलग और इतना रेवोल्यूशनरी है कि एक आम इंसान के लिए ये पागलपन जैसा ही लगता है। हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क के बारे में। इस इंसान की सोच वहां शुरू होती है जहां पर एक नॉर्मल इंसान की सोच खत्म हो जाती है। अब मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने के बारे में सोचना एक पागलपन ही तो लगता है, लेकिन यही तो इलॉन मस्क का विजन है और अपने इस विजन पर वो तेजी से काम भी कर रहे हैं। 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुए इलॉन मस्क का बचपन से ही पढ़ाई में फोकस बहुत ही ज्यादा था। जब वो पढ़ने के लिए बैठते थे तो उन्हें अपने आसपास के लोगों की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। कई बार तो उनके पेरेंट्स को लगा कि शायद इलॉन बहरे हैं और उन्होंने कई डॉक्टर्स के पास जाकर इलॉन का इलाज भी करवाया, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इलॉन का पढ़ाई के लिए फोकस इतना ज्यादा है कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें कुछ और सुनाई भी नहीं देता। इलॉन का दिमाग इतना तेज था कि 8 साल की उम्र में ही जब उनके घर पर एक कंप्यूटर आया तो उस कंप्यूटर के साथ मिली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुक को इलॉन ने सिर्फ 3 दिन में ही पढ़ लिया और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख भी ली। जब इलॉन 10 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया था, लेकिन इलॉन ने इस सदमे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब इलॉन 12 साल के हुए तो उन्होंने एक कंप्यूटर गेम डेवलप कर दिया और उस गेम को उन्होंने एक वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी को $500 में बेच भी दिया। यानी इनोवेशन और बिजनेस बचपन से ही इलॉन के दिमाग में घुस चुका था। अपने स्कूल टाइम में इलॉन का ज्यादातर समय बुक्स पढ़ने में ही बीतता था। स्कूल में इलॉन के ज्यादा दोस्त नहीं थे तो उन्होंने किताबों को ही अपना दोस्त बना लिया। क्लास के बाकी बच्चे इलॉन को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। एक बार तो कुछ बच्चों ने इलॉन को सीढ़ियों से धक्का भी दे दिया, जिसके कारण इलॉन को काफी चोट लगी और वो बेहोश भी हो गए। 17 साल की उम्र में इलॉन मस्क कनाडा शिफ्ट हो गए। वहां उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उम्र के 20 साल पूरे होते होते इलॉन मस्क ने यूएसए में शिफ्ट होने का फैसला ले लिया। ईयर 1994 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद इलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर अपना पहला बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने Zip2 नाम की कंपनी लॉन्च की। Zip2 में इलॉन ने एक वेबसाइट डेवलप की जिसमें अलग अलग बिजनेस हाउसेस का पूरा डाटा रखा जाता था, जैसे उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस, लोकेशन। ये वेबसाइट एक तरह के येलो पेजेस की तरह काम करती थी। सिर्फ 5 साल में ही इलॉन मस्क ने इस कंपनी को $307 मिलियन में बेच दिया। अब इलॉन मस्क एक मल्टी मिलियनियर बन चुके थे, वो भी सिर्फ 28 साल की उम्र में ही। इसके बाद अगर इलॉन चाहते तो वो इतना पैसा लेकर एक ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन इलॉन ने एक और इनोवेटिव बिजनेस स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचा और उन्होंने ईयर 1998 में एक कंपनी और लॉन्च की जिसका नाम था पेपल। पेपल कंपनी लोगों को ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे मोबाइल टॉपअप, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, बिल्कुल हमारे भारत की कंपनी पेटीएम की तरह। दोस्तों, मजे की बात यह है कि इलॉन मस्क ने 1998 में पेपल को लॉन्च किया और 2002 में उन्होंने $1.5 बिलियन में अपनी कंपनी पेपल को बेच भी दिया। जबकि भारत में पेटीएम लॉन्च हुई ईयर 2009 में। यानी जिस बिजनेस मॉडल को नॉर्मल बिजनेसमैन सोचते हैं, इलॉन मस्क उसे 10 साल पहले ही इनोवेट करके बेच भी चुके थे। यही तो इलॉन मस्क के काम करने का तरीका है। वो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को देखकर इनोवेशन करते हैं और फिर उसे बिजनेस में बदल देते हैं। पेपल को बेचने के बाद इलॉन मस्क के पास काफी पैसा आ चुका था। अब अगर इलॉन मस्क चाहते तो वो कोई भी सेफ बिजनेस शुरू कर सकते थे और एक टेंशन फ्री लाइफ बिता सकते थे। अब इन्हें अपना स्पेस ट्रैवल का सपना जो पूरा करना था, इलॉन मस्क ने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था स्पेस एक्स।
कंपनी तो लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन स्पेस में जाने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो थी रॉकेट। अब तक हर देश में रॉकेट बनाने का काम वहां की सरकारी स्पेस एजेंसीज करती हैं, जैसे भारत में इसरो, अमेरिका में नासा। क्योंकि इस काम में पैसा बहुत ही ज्यादा खर्च होता है और रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कोई भी प्राइवेट कंपनी इस बिजनेस में नहीं आती। इलोन मस्क अपनी रॉकेट की जरूरत को पूरी करने के लिए रशिया के लिए रवाना हो गए, लेकिन रशिया पहुंचकर जब उन्होंने रॉकेट की कीमत का पता किया तो वो कीमत थी $8 मिलियन। इतनी महंगी कीमत चुकाकर रॉकेट खरीदना इलोन मस्क को ठीक नहीं लगा। उन्होंने कीमत कम करवाने के लिए काफी मेहनत की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इलोन मस्क उल्टे पैर वापस यूएस से लौट आए। वापस आकर एक बात उनके दिमाग में घर कर गई थी, और वो ये कि रॉकेट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे मुझे खुद ही रॉकेट क्यों ना बनाना पड़े। क्यों? आपको ये सुनकर मजाक सा लग रहा है ना कि एक इंसान जिसने जिंदगी में कभी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी, उसके पास कोई साइंटिफिक क्वालिफिकेशन भी नहीं है, वो रॉकेट बनाने के बारे में कैसे सोच सकता है। लेकिन जनाब, ये तो इलोन मस्क हैं, जो अपने काम के लिए जुनून और पागलपन की आखिरी हद तक भी जा सकते हैं। इलोन ने रॉकेट साइंस से जुड़ी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, वो भी बिना किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में गए। दिन रात किताबें पढ़ पढ़ के इलोन मस्क ने रॉकेट बनाना सीख लिया। रॉकेट तो तैयार हो गया था, लेकिन असली इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ था। इलोन ने अपने बनाए रॉकेट की टेस्टिंग शुरू की। इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, जो इंजन में आग लगते ही जमीन पर ही डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ टाइम बाद फिर से दूसरा रॉकेट तैयार किया गया और उसे लॉन्च किया गया। रॉकेट स्पेस तक तो पहुंच गया, लेकिन पृथ्वी की ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही नष्ट हो गया। इसके बाद फिर तीसरा रॉकेट लॉन्च किया गया, वो भी अपने रास्ते से ऑफ रूट हो गया। एक के बाद एक इलोन मस्क के रॉकेट डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे और उनका पैसा भी खत्म होता जा रहा था। तब इलोन मस्क ने अपनी पर्सनल जमा पूंजी भी इस काम में लगा दी, यहाँ तक कि अपना बंगला भी बेच दिया और वो किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। इलोन मस्क लगभग दिवालिया होने की कगार पर ही पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें अभी एक टेस्ट और करना था। इस बार चौथा रॉकेट लॉन्च किया गया। रॉकेट बिल्कुल सही दिशा में चल पड़ा और इलोन मस्क की किस्मत भी। इस बार रॉकेट अर्थ की ऑर्बिट में बिल्कुल सुरक्षित पहुंच गया। बस यहीं से सारा खेल बदल गया। इलोन की कंपनी स्पेसएक्स की सफलता को देखते हुए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इलोन मस्क के साथ 1.5 बिलियन की डील की। आज इलोन मस्क के पास ना सिर्फ स्पेसएक्स बल्कि टेस्ला मोटर्स, हाइपरलूप, न्यूरोलिंक और द बोरिंग जैसी कई इनोवेटिव कंपनीज हैं जो भविष्य से जुड़ी हुई संभावनाओं पर काम करती है। आज इलोन मस्क दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाया है उनकी इनोवेटिव थिंकिंग और उनकी रिस्क लेने की क्षमता के कारण। इसी तरह की इंस्पिरेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।